आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50, लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न, अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यह अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन की रचना है जिसमें 2700 बरवय छंद हैं और 1990 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है साथियों कि रामाश्वमेध काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मधुसूदन। 1782 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म शाहनी के किस उपन्यास में किया गया है? जवाब हो जाएगा बसंती 1980 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बेवक्त गुजर गया माली यह आत्मकथा लिखी गई है शिवराज सिंह बेचैन द्वारा 2006 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल की। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ग की झलक एकांकी उपेंद्र नाथ हर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊपर ऊंचा उठा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। कबीर ग्रंथावली से यह कथन अवतरित है। अगला प्रश्न है कि रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ण विहान गीत नाट्य हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया दोनों ही नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखे गए हैं। जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल मैं उस जनपद का कवि हूँ कृतियों के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही कृतियां वासुदेव सिंह त्रिलोचन की हैं। गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा 2004 ईस्वी में तीनों ही रचनाएं लिखी गई हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा, यानी कि आत्मकथा उनकी पंछी उड़ गया और मुक्त गगन में तथा पंखहीन तीनों ही आत्मकथा विष्णु प्रभाकर की है। 2004 ईस्वी प्रकाशन काल है। एक मुलाकात कहानी की कहानीकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी उषा राजे की कहानी है। अगला प्रश्न है कि राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ जायसी द्वारा लिखा गया अखरावट है।
अगला प्रश्न है, कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? कबीर की साखी को छंदों के रूप में रूपांतरण करने वाले हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। अगला प्रश्न है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी का। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास के रचनाकार कौन है? तो व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास दोनों ही रचनाएं प्रताप शाही की रचनाएं हैं। व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, काव्य विलास 1809 ईस्वी का रचना काल है। श्यामा सरोजनी श्यामलता कृतियों के रचयिता कौन है? तो ये दोनों ही रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी, श्यामलता 1885 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, पंचपुरुष नाटकों के रचनाकार कौन है? तो तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न और पंचपुरुष तीनों ही नाटकों के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तीन आंखों वाली मछली 1960 ईस्वी, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी और पंचपुरुष 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ। 26वां प्रश्न है कि हरिजन गाथा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? हरिजन गाथा काव्य रचना वैद्यनाथ मिश्र द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 27, इतिहास के जर्राहों से काव्य कृति के रचयिता कौन है? इतिहास के जर्राहों से यह काव्य रचना गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 28 है कि पीली छतरी वाली लड़की कहानी के कहानीकार कौन है? पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी है, 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 29 है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोंवत, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा रैदास। सत्तो श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का पात्र है? सत्तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए पहला पड़ाव उपन्यास का पात्र है, 1987 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा लिखा गया है। 32वां प्रश्न है कि बांस का पुल काव्य कृति की रचनाकार कौन है? बांस का पुल काव्य रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दादा कामरेड उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 34 है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 35वां प्रश्न है कि रतन खान और ज्ञानबोध किसकी रचनाएं हैं? रतन खान और ज्ञानबोध मलुक दास की रचनाएं हैं। 36वां प्रश्न है कि बेला फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? बेला फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए दीर्घतपा उपन्यास का पात्र है, 1963 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि पंचपुरुष नाटक के नाटककार कौन है? तो पंचपुरुष नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 38वां प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? तो यारों के यार कहानी कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 39वां प्रश्न है कि बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह किसने कहा है? बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि गोमती शिव प्रसाद सिंह की किस उपन्यास की पात्र है? शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए नीला चांद उपन्यास की पात्र है, 1988 ईस्वी उपन्यास का
प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 41 है कि मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कवि की पंक्तियां हैं? गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके रैदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है 1948 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 45 है ठिकरे की मंगनी उपन्यास के उपन्यासकार। ठिकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 46 है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। व्यक्तिगत कहानी के कहानीकार कौन है? व्यक्तिगत कहानी मृणाल पांडे जी द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि खंड खंड पाखंड काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो खंड खंड पाखंड काव्य रचना मणिमधुकर की रचना है 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। प्रश्न संख्या 50 है कि पर्दे की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास इलाचंद जोशी द्वारा लिखी गई 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।